सुंदर महाराज, दीपावली आई है, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजन होता है। पूरे दिन सुबह से लेकर संध्या तक मैया पकवान बनाने लगी, एक दिन पहले से ही। और जैसे ही प्रातः काल हुई, गोविंद को भूख लगी, और भूख लगते लगते गोविंद आए, कहते मैया क्या बनाए रही है, सवेरे थे, हमें तो भूख लगी है। मैया ने कहा जय जय है जाएगी, फिर बाबे को मिलेगो, जाते पहले ना मिलेगो, जा बाबा से पूछ। बाबा के पास आए कि मैया क्या बना रही हैं आज, कौन सी जय जय, जय जय कहा है, जय जय कौन सी बलाए है। बाबा ने कही भैया हमारे यहाँ इंद्र की पूजा हो, जो इंद्र की पूजा करता है तो फिर इंद्र उसके ऊपर कृपा करता है। भगवान ने कहा कौन सी कृपा करता है इंद्र, बोले इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र खूब मनन पानी बरसाते हैं, जब खूब मनन पानी बरसाते हैं तो बढ़िया बढ़िया घास होती है, और गाय चारण करके हम लोगों को दूध देती हैं, और ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। भगवान ने कहा भाई मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, पूरी बात हमें पिताजी समझाओ। तो आधे ब्रजवासी अगर इंद्र की पूजा कर लें और आधे ब्रजवासी ना करें, तो क्या आधे ब्रजवासियों के खेत में पानी इंद्र बरसावेगो, आधे ब्रजवासियों के यहाँ का पानी ना बरसावेगो। बोले भाई लाला है तो तू 7 वर्ष को छोरा, पर तेरी बात नेको समझ में ना आवे। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कास्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। बाबा हमें पूरी बात बतलाओ, जो इंद्र की पूजा करेगा क्या उसी के घर में, उसी के खेत में इंद्र पानी बरसाएगा? ये सब कर्मों के अनुसार है बाबा। बाबा को स्वयं यहाँ पर गोविंद ने उपदेश दिया है, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, तेभिर्भष्यन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान ने कहा अब की बार अगर पूजा होगी तो हमारे गिरिराज गोवर्धन की होगी, वही हमारे इष्ट हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि भाई जो तेरी इच्छा हो तू बता, तेरी इच्छा क्या है? बोले हमारी इच्छा तो यही है गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। तो सारे ब्रजवासी महाराज अपने अपने यहाँ पकवान बनाने लगे। भगवान ने कहा हमारो देवता तो केवल खावे को राजा है, कौन सा ऐसा देवता होगा जिसको 56 प्रकार का भोग लगता है? पर हमारे गिरिराज भगवान ऐसे हैं जिनको 56 प्रकार के भोग लगते हैं। सारे ब्रजवासी अपने घर में महाराज बनाने लगे, पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी रसमलाई रसगुल्ला लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती सब व्यंजन महाराज 56 प्रकार के बनने लगे। सारे ब्रजवासी पहुंच गए हैं गिरिराज शिला पर। भगवान ने कहा ये वही देवता हैं जो स्वयं पुजारी हैं और स्वयं पूज्य भी बन गए। सभी ब्रजवासियों का कि ब्रजवासियों सबसे पहले स्नान कराओ। 2-4 मटका लाए, 10 मटका लाए, 20 मटका लाए। ब्रजवासी थक गए, भैया तेरो देवता 7 कोस को अभी तक तो मूछों गीली ना है भाई, कितनों स्नान करावे? भगवान ने कहा शांति रखो। तो वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की। सुंदर गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराया है। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, फूल पत्ते पुष्प आदि चढ़ाए हैं। अभी हम गए थे गिरिराज जी, तो ये हरिमोहन जी वहीं से हैं गोवर्धन से, तो ये मुझे लेने के लिए आए थे। तो इन्होंने कहा कि दूध चढ़ा लो गिरिराज जी पे। तो दान घाटी के जस्ट पीछे दूध चढ़ाने के लिए गए। 2-4 ब्रजवासी बैठे थे। अब ये तो गाड़ी में साहब बैठे, मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ दूध चढ़ा करके आ जाओ। मैं कहा संग चलो आप, बोले नहीं। और मैं वहां गया, ब्रजवासियों ने मुझे फंसा लिया। हम गए और दूध चढ़ाए बढ़िया से, हाँ यू चढ़ाओ यू चढ़ाओ, ऐसे करके ऐसे परिक्रमा लगाओ, ढोंक दो, आके बाद दक्षिणा निकालो। मैं कहा ठीक है। ये तो स्वयं गिरिराज जी हैं, जब गिरिराज जी में रह रहे हैं रोज। और गए, दर्शन किए, पूजन किए, उसके बाद पीछे, हाँ भाई कहा सेवा करेगो, अब ऐसा करो लिमका की बोतल मंगा लो बड़ी सी। मैंने कही कोई दिक्कत नहीं, गर्मी को मौसम है भाई। तो ब्रजवासी लोग पूजन भी कराते हैं और पहले से ही स्वयं पूज्य भी बन जाते हैं और फिर तुम्हारे पीछे भी लग जाते हैं, चलो आओ, हाँ बोलो राधे राधे। तो स्वयं भगवान ने पूजन कराया। उसके बाद 2 रूपों में परिणित हो गए। एक रूप में खड़े हैं, दूसरे रूप में महाराज गिरिराज जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग।
हाथ पसार करके मांग रहा है, ये वही गिरिराज देवता हैं। 56 प्रकार के भोग इनको लगते हैं। सारे महाराज ब्रजवासी खिलाते गए और गिरिराज महाराज पाते गए। मधुमंगल बोले भैया सबई डकार जाएगो कि नहीं, हमारू ताई कछु छोड़ेगो। बोले नहीं नहीं, सबको भाई प्रसाद मिलेगा। मैया ने देखा यशोदा ने कि जैसे भाई मेरो लाला है वैसे ही आको देवता है, तो आपस में पूजा सभी देवता करने लगे और धीरे से सब लोग परिक्रमा करने लगे।